उस पल तक एम्मा ने अपनी आंखों से नहीं देखा था कि उसके पति की जिंदगी में जो दूसरी औरत थी वह बाहरी थी और अकेले ही अनाथ बच्चों से भरा एक घर संभाल रही थी। उसके अंदर बची हुई हर लड़ाई उसी पल खत्म हो गई। वह उससे सवाल तक नहीं कर पाई। उसने बस हार मान लेने का फैसला किया, उसे जाने देने का और उन्हें साथ रहने देने का। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगी, उसके ऊपर का झूमर जोर से हिला और छत से टूटकर सीधा उसकी तरफ गिर पड़ा। उसी एक पल में उस जवान औरत ने अपनी जान की परवाह की बिना खुद को आगे फेंका और एम्मा को धक्का देकर बचा लिया। हिली हुई और स्तब्ध एम्मा ने पूछा, उसने उसे क्यों बचाया? उस औरत ने इशारों में शांत चेहरे के साथ जवाब दिया कि इतनी खूबसूरत इंसान को जिंदा रहना चाहिए। तभी एम्मा की नजर उसके शरीर पर पड़े घावों के निशानों पर गई, लेकिन उन सब के बावजूद उसकी आंखें अब भी साफ और दयालु थीं। उसने समझाया कि बचपन में उस पर गिरती हुई टीन की चादर आ गिरी थी। दर्द मायने नहीं रखता था। झुग्गियों में असली इलाज जैसी कोई चीज नहीं होती। जब चोट लगती थी तो खून रोकने के लिए घाव को आग से जला दिया जाता था, बस इतना ही। अब एम्मा समझ गई कि उसका पति इस औरत को अपनी सच्ची मुक्ति क्यों मानता था। अपने पिछले जीवन में उसका पति इस मासूम जवान औरत के लिए पागलों की तरह जुनूनी हो गया था। जब एम्मा को सच पता चला तो उसने चीख चीख कर लड़ाई की। बदले में उसे सिर्फ तलाक के कागज उसके मुंह पर फेंक दिए गए। उसने छोड़ने से इनकार कर दिया और उन कागजों को फाड़ डाला, लेकिन इससे उसके अंदर असली गुस्सा भड़क उठा। उसने एम्मा को घाट से नीचे फेंक दिया, उसके परिवार की दवा फैक्ट्री में बम धमाका करवा दिया और उसके माता पिता को 5 मोटरसाइकिलों से बांध दिया। उसने उस जवान औरत को बहलाकर डेटोनेटर दबाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि आतिशबाजी देखो। एम्मा ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को टुकड़ों में बिखरते देखा। इस जीवन में उसका सिर्फ एक मिशन था, अपने माता पिता को बचाना। उसने तुरंत परिवार के स्टुअर्ड को फोन किया और 3 दिनों के भीतर अपने माता पिता को विदेश भेजने का इंतजाम कर दिया। साथ ही उसने अपनी पहचान मिटाने और तलाक को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी। वह इस शैतान से पूरी तरह बच निकलना चाहती थी। जाने से पहले वह अपनी प्रतिद्वंद्वी से बस एक बार मिलना चाहती थी। उसने चुपके से उस जवान औरत को ढूंढ लिया। उसकी सच्ची मासूमियत देखकर एम्मा ने आखिरकार अपने मन का आखिरी गुस्सा भी छोड़ दिया। उसने एक चेक छोड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वह तलाक के कागज लेकर अपने पति के ऑफिस पहुंची। उसके असिस्टेंट ने दरवाजे पर रोकते हुए कहा कि वह मीटिंग में है, लेकिन वह सीधा अंदर चली गई और देखा कि उसका पति बड़े ध्यान से उस जवान औरत के घावों पर पट्टी बांध रहा था। एम्मा ने न आवाज ऊंची की न कोई लड़ाई की। उसने कागज असिस्टेंट को दिए और मुड़कर चली गई। जब उसके पति को वे कागज मिले तो उसने बिना देखे ही उन पर साइन कर दी। उसके असिस्टेंट ने चेतावनी दी। क्या उसे डर नहीं था कि उसकी पत्नी को इस औरत के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा? वह हंस पड़ा। उसने कहा, असिस्टेंट को अंदाजा ही नहीं है कि एम्मा उससे कितनी मोहब्बत करती है। अगर उसे सच पता भी चल जाए तब भी वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। घर लौटकर एम्मा ने हर याद को आग में जला दिया, यहाँ तक कि उसकी वह शादी की ड्रेस भी जिसे उसने सालों तक संभाल कर रखा था राख बन गई। उसने हर रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया।